वहीं दूसरी तरफ जो भाला था उसको अभी तक भी शौक लगा हुआ था। वास्तव में वो बिल्कुल ये नहीं जानता था कि उसके मास्टर के पास में इस तरह की कोई चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 10,000 राक्षस थे, कोई नॉर्मल राक्षस थोड़ी ना थे। अरे आखिरकार यहाँ पर अगर 10,000 राक्षसों से वो भी लड़ने बैठ जाता ना तो पता नहीं कितना समय लग सकता था। लेकिन यहाँ पर कुछ 5-10 मिनट के अंदर ही 10 के 10,000 राक्षसों को एक ही साथ मार दिया गया था। अब इसके साथ में वो समझ गया था कि कभी भी यहाँ पर वो अपने मास्टर के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर वो गलती से भी चला गया तो उसके बाद में वो भी नहीं जानता था कि उसकी हड्डियां कहाँ पर होगी और उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो कहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में जो विपिन और जो वो सारी चीजें थी उनको अंदर रखने के बाद में विपिन अब आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से हवा फिर से चेंज होने लगती है और एक और आकृति वहां पर आ जाती है। वह तेज कहती है, यहाँ पर अभी अधिपति हरीश ने एक मैसेज भेजा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि सभी को यहाँ पर तैयार कर रखो, जल्दी हमें यहाँ पर इंसानों के ऊपर अटैक करना होगा। वह ऐसे अपना ऊपर सर करते हुए कह रहा था कि अचानक से यहाँ पर उसकी निगाह नीचे की तरफ चली जाती है और वो वहीं पर ही उछल पड़ता है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सभी को यहाँ पर मुंह में से झाग कैसे निकल रहा है? यहाँ पर वह जो राक्षस अभी भी आया था उसने अपने सामने खड़े हुए कमांडर से पूछा, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में कमांडर ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर ये सभी सो रहे हैं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? लेकिन वहीं दूसरी तरफ कमांडर की बात सुनने के बाद में यहाँ पर वह आया हुआ राक्षस कहता है, क्या क्या कह रहे हो? अरे तुमने क्या पागल वागल समझा है क्या? मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी ये सभी मर चुके हैं। तुम्हें किस एंगल से लग रहा है कि यहाँ पर ये सभी सो रहे हैं? हाँ, मुझे पता था तुम मेरा विश्वास करने वाले नहीं हो। चलो ठीक है, तुम उनसे मिलो जरा। उसके साथ विपिन एक तरफ इशारा कर देता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जो डिंग डिंग, जो भाला और जो यहाँ पर कृपान था वो तीनों मिलकर यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। वहाँ पर उस राक्षस को तो भागने तक का मौका नहीं मिला। यहाँ पर डिंग डिंग ऊपर से आती है और उसके बाद में भाला और वो कृपान उसके अंदर छेदू लाल की तरह छेद करते जाते हैं। अब तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि पता नहीं अब वो खाएगा कहाँ से और निकलेगा कहाँ से। गैस वाली बात तो पुरानी हो चुकी है। विपिन भी उनकी इस पावर को देखने के बाद में वो भी पागल होने की कगार पर पहुंच चुका था, क्योंकि वास्तव में अगर ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो शायद विपिन की भी यहाँ पर एक दिन हालत खराब हो जाएगी। वास्तव में ये कितना बेरहम है। अरे आखिरकार राक्षस है वो, वहाँ पर उनको थोड़ा बहुत प्यार से मारो। ठीक है, चलो तुम्हारा काम हो गया है ना, चलो अब वापस आ जाओ। विपिन अब उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहता है, क्योंकि पहले ही यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब जल्द ही वो यहाँ पर उन सभी को स्टोडिंग के अंदर रख देता है और जल्द ही अब वो यहाँ पर सेल की तरफ बढ़ने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको जल्द से जल्द सेल को ठीक करना होगा, क्योंकि अगर सेल को उसने ठीक नहीं किया तो उसके बाद में यहाँ पर अंदर से और भी ज्यादा राक्षस आ सकते थे और अगर और भी राक्षस यहाँ पर आने लगे तो उसके बाद में ये लड़ाई तो यहाँ पर कभी खत्म होने का नाम तक नहीं लेगी। विपिन जल्दी अब एक दिशा के अंदर बढ़ने लगता है और जल्दी वो यहाँ पर एक सील के सामने पहुंच जाता है। उस सील को थोड़ा सा भव्य दिखाया गया था और वो बीच के अंदर दीवार बनकर खड़ी हुई थी। विपिन की निगाहें जाती है तो देखता है कि यहाँ पर उस सील के अंदर एक होल हुआ रखा था। चलो ठीक है, ये बढ़िया है कि यहाँ पर इसको अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि विपिन जानता था कि अभी उसकी औकात के बाहर था। अगर ये टूट जाती ना तो उसके बाद उसको ठीक नहीं कर पाता और अभी यहाँ पर केवल थोड़ी बहुत डैमेज हुई थी और इसी वजह से वह आराम से उसको ठीक कर सकता था। अगर विपिन यहाँ पर इसको पूरा बनाना चाहता ना तो उसके लिए उसको प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लड़ाकू होंगे अगर वो प्राचीन संत के ऊपर आकर इसके ऊपर हमला करते हैं तो उसके बाद वो टूट सकती थी। लेकिन यहाँ पर अपनी इस ग्रेट संत के लेवल के साथ में वो उसको रिपेयर तो कर ही सकता था। जल्दी विपिन वहां पहुंचता है और उसके अंदर चला जाता है। वहां पर वो उसको ठीक करने लगता है, लेकिन ठीक करते करते विपिन के दिमाग के अंदर कुछ और अन्य तरीके भी आने लगते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक बार मेरे को राक्षसों की तरफ जाकर भी देखना चाहिए कि आखिरकार उस तरफ का जो सीन है वह कैसा है और यहाँ पर राक्षस किस तरह से रहते आ रहे हैं, और यहाँ पर मैं अगर थोड़ी बहुत तबाही मचा भी दूं तो ज्यादा बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि आखिरकार ये सभी तो यहाँ पर ऊपर आते हैं और तबाही मचाकर चले जाते हैं। अगर मैं भी उनके ऊपर तबाही मचाऊं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा होगा और इस समय तो बिल्कुल अच्छा, क्योंकि यहाँ पर 108 गैलरी जो यहाँ पर अंडरग्राउंड गैलरीज थी उनके अंदर हमला हो रहा था। अगर वो यहाँ पर उनके ही घर के अंदर घुसकर उनकी ही तबाही मचाने लगे तो उसके बाद में शायद ये हो सकता था कि यहाँ पर वो सभी तितर बितर हो जाए और उसके बाद में उन्हें वापस से आना पड़ जाए। चलो ठीक है, पहले इस सील को ठीक करते हैं और फिर आगे के बारे में सोचते हैं। विपिन इसके बारे में सोचता है। जहाँ पर वो इसी की तरह सोच रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ अभी यहाँ पर जो शेन कबीले का ठिकाना था वहाँ पर अभी विशाखा, विपुल और प्रत्युषा बैठी हुई थी।
अभी कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई है। आखिरकार उस नालायक बेटे को वापस आ जाना चाहिए था। ये नालायक विपिन ने ना मानता नहीं कभी, मेरे हाथ से पिटाई खाएगा। यहाँ पर ही कहने वाला कोई भी नहीं था, ये विशाखा थी। उसको अभी विपिन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वास्तव में वह जानती थी कि यहाँ पर विपिन है ना अपनी बोझा चलाया करता था। अब उसको लग रहा था कि यहाँ पर उसकी एक बार दो बार मरम्मत करनी चाहिए। लेकिन उसको ऐसा परेशान होते हुए देखकर वहाँ पर विपुल आगे बढ़ता है और उसको सांत्वना देने लगता है। अरे अरे, ये छोटी मोटी दिक्कतों से तुम्हें यहाँ पर परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो पता ही होगा कि विपिन यहाँ पर इनसे निपट सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विशाखा उसकी बात नहीं मानती है। वो कहती है, लेकिन आपको भी पता है ना वहाँ पर 10,000 राक्षस रहते हैं और हमने अभी भी देखी है कि उनकी आर्मी कितनी ज्यादा पावरफुल है। सभी के अंदर यहाँ पर संत स्टेज 3 के ऊपर लड़ाकू भरे हुए थे और उनमें से कुछ यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर भी थे। तो आपको लगता है कि यहाँ पर वो कुछ कर सकता है? हाँ, मुझे पता है कि वहाँ पर कौन है और कौन नहीं है, लेकिन हमें विपिन के ऊपर भरोसा रखना होगा क्योंकि हमारे पास में अभी वो सीलिंग की टेक्निक नहीं है जिसके साथ में हम अपने आप को गायब कर सकते हैं। हम वहाँ पर अगर जांच करने चले गए कि वहाँ पर क्या गलत हो रहा है और क्या नहीं, और उसके बाद में यहाँ पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है और हम लोग उनके हाथों के अंदर फंस जाते हैं, तो उसके बाद में विपिन के ऊपर जो खतरा है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब जो विपुल था वह यहाँ प्रत्युषा की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, प्रत्युषा तुम्हें क्या लगता है विपिन कैसा करेगा? तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से इस सवाल को सुनने के बाद में प्रत्युषा थोड़ी सी चौंक तो गई थी, लेकिन वो उससे कहती है, आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। विपिन बिल्कुल ठीक होंगे, उनको कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रत्युषा बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी। आखिरकार वो इतने समय से यहाँ पर विपिन के साथ में जो थी, वैसे यहाँ पर प्रत्युषा भी जानती थी कि विपिन यहाँ पर 3 सार को सीखा हुआ था, जिसके अंदर से यहाँ पर संत कबीले का डायमेंशन सार और शैन कबीले का समय सार और इसके अलावा जियान कबीले का उसने आत्म सार भी सीखा हुआ था। तो उसके साथ में कोई भी छोटा मोटा लड़ाकू तो उसके सामने टिक नहीं सकता था। आखिरकार वह राक्षस वहाँ पर क्या ही कर सकते थे। वहीं यहाँ पर प्रत्युषा को इतने ज्यादा सेफ मूड और बिल्कुल आराम से रहते हुए देखकर विशाखा भी यहाँ पर थोड़ी हैरान तो थी। वो उससे कुछ पूछने वाली थी कि अचानक से कुछ पैरों की आवाजें आने लगती है। वह यहाँ पर एक बुजुर्ग भागते हुए सीधा उनकी तरफ आ रहा था। उसको आते हुए देखकर विपुल पूछता है, क्या हुआ? क्या यहाँ पर कुछ हुआ है या किसी को कुछ पता चला है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह एल्डर कहता है, नहीं इतना कुछ खास तो नहीं हुआ है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मैंने अपने कुछ लोगों को राक्षसों के बीच में भेजा है वहाँ के आसपास की चीजों को देखभाल करने के लिए और ये देखने के लिए कि अभी उनके बीच में क्या चल रहा है। उन लोगों ने सोचा कि शायद आगे कोई जालवाल हो सकता है, तो वो स्टार्टिंग में तो आगे नहीं गए, लेकिन अचानक से वहाँ पर उनको एक हॉर्न की आवाज सुनाई थी, जिसके बाद में वो जल्द ही आसपास में जाने लगे बिल्कुल सेफ होते हुए। यहाँ पर वो जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे वैसे वो देख रहे थे कि आसपास में बावर्ची हो या कोई भी हो, वह सभी यहाँ पर अब एक तरफ जाने लगे थे। जब वो एक जगह पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि वह सभी 10 ग्रुप बना चुके थे। हर एक ग्रुप के अंदर 1000 राक्षस बैठे हुए थे और उन सभी के सामने उनका वह कमांडर खड़ा हुआ था और वो उन सभी से कह रहा था कि अभी यहाँ पर वो एक नई रणनीति के ऊपर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो यहाँ पर इस रणनीति का यूज करते हुए वह इंसानों के ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन जब उन दोनों ने ये बातें सुनी ना तो उसके साथ में वो जल्द से वहां से वापस लौट आए, क्योंकि वो आगे नहीं जा सकते थे। अगर वो आगे चले जाते और वहां फंस जाते तो हमें ये जो जानकारी है वो वापस नहीं मिल पाती। ओ अच्छा, चलो ये तो बढ़िया हुआ, क्योंकि यहाँ पर जानकारी भी बहुत ज्यादा ही अच्छी थी, क्योंकि हमें जानकारी की जरूरत पड़ने वाली थी और खुफिया जानकारी के साथ में हम अपना अगला कदम उठा सकते थे। तुम्हारे उन दोनों ने सही किया है। चलो ठीक है, सभी को हम बता देते हैं। उसके साथ में अब जो विपुल था वह यहाँ पर अब बाहर निकल कर आ जाते हैं और सभी को इकट्ठा करते हुए कहते हैं, ठीक है सभी तैयार हो जाओ, कभी भी हमारे ऊपर यहाँ पर राक्षस अटैक करने के लिए आ सकता है, इसी वजह से सभी को यहाँ पर संभल कर रहना होगा। हाँ कमांडर, हम सभी तैयार हैं। विपुल की बात सुनने के बाद में सभी जितने भी सैनिक थे और जितने भी एल्डर्स थे वह सभी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। उसके साथ में यहाँ पर विपुल कहता है, ठीक है हम लोग यहाँ पर नीचे जाकर देखने वाले हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ लोग मेरे साथ में चले। उसके साथ में अब वह यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जब लोग बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि आसपास में धुंध छाई हुई थी, उसके कारण यहाँ पर वह अलौकिक राक्षसों से बचे हुए थे। लेकिन कुछ समय आगे चलने के बाद में उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वह कुछ दूर जाते हैं कि अचानक से यहाँ पर जो प्रत्युषा थी वह यहाँ पर आगे की तरफ चली जाती है।
प्रत्युषा तुम कहाँ जा रही हो? उसको जाते हुए देखकर यहाँ पर विपुल और विशाखा हैरान थे। वो कहते हैं ठीक है आप सभी यहाँ पर रुके, मैं और विशाखा आगे जाकर देखते हैं कि अभी यहाँ पर आगे क्या चल रहा है। इसके साथ में अब वह उन पहरेदारों को वहीं पर ही छोड़ जाते हैं और विशाखा और विपुल दोनों ही तरफ आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से प्रत्युषा इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं थी। जल्द ही वह दोनों ही दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगती है। ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर कुछ अलौकिक राक्षस तो होने चाहिए थे ना पहरेदारी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है।